हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्स इन टेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम अपने एडीसीए कोर्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे 4 टॉपिक्स रहेंगे। जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। देन सेकेंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इसके बाद थर्ड जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रयोग, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रयोग होते हैं। और हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, यानी कंप्यूटराइजेशन की क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे हैं जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कंप्यूटर की मुख्यतः 5 से 6 विशेषताएं इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बट इसमें हम 5 से 7 विशेषताओं को कवर करेंगे जो कंप्यूटर की हमारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। जिसमें से हमारा फर्स्ट है स्पीड, यानी गति। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर हमारा बहुत तेज काम करता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क इन अ जस्ट फ्यू सेकेंड्स, यह कुछ ही सेकेंडों में लाखों कार्यों को कर सकता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन नैनो सेकेंड्स, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकेंड का मतलब 10 की पावर -9 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 10 की पावर 9 गणनाएं कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता होती है वो शुद्धता होती है, यानी एक्यूरेसी। Computer give accurate results if there is an error. It is usually because of wrong input by the user. यानी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो सही परिणाम देता है। अगर गलती होती है तो आमतौर पर जब कोई उपयोगकर्ता गलत इनपुट देता है तो ही इसी कारण उसमें कुछ गलती हो सकती है, वरना जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये उसकी दूसरी विशेषता होती है। थर्ड विशेषता उसकी होती है ऑटोमेशन, यानी स्वचालन। Once instructions are given, a computer can work automatically without human help. यानी जब भी हम कंप्यूटर को कोई एक निर्देश दे देते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर बिना किसी ह्यूमन की सहायता लिए काम कर सकता है। फोर्थ इसकी जो विशेषता होती है वो स्टोरेज, यानी संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर जो हमारा होता है ये बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। एंड रिट्रीव इट वेन एवर नीडेड, और जरूरत पड़ने पर उसे हम वापस भी ला सकते हैं। तो ये हमारी चौथी विशेषता होती है। फिफ्थ विशेषता है हमारी वर्सटाइलिटी, यानी बहुउपयोगिता। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका उपयोग कई तरीके के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे टाइपिंग हो गया, वीडियो देखना हो गया, गणना करना हो गया। तो ये वर्सटाइलिटी मशीन होती है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क लाइक टाइपिंग, वाचिंग वीडियोस, डूइंग कैलकुलेशंस ईटीसी। नहीं, सिक्स्थ हमारी जो विशेषता होती है वो डिलीजेंस, थकान रहित कार्य। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और वरीड, इट कैन वर्क फॉर हावर विदाउट स्टॉपिंग। कंप्यूटर ना तो थकता है और ना ही उबता है, ये घंटों तक बिना थके हुए कार्य कर सकता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता होती है जिसको हम डिलीजेंस बोलते हैं। लास्ट और इसकी जो 7वीं विशेषता होती है वो होती है मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य कर सकता है कंप्यूटर हमारा। कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग डाउन, यानी कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकता है बिना कोई धीमा हुए, यानी बिना धीमा हुए कंप्यूटर हमारा एक साथ कई कार्य कर सकता है। तो ये इसकी मेन 7 विशेषताएं होती हैं। स्पीड हमारी होगी, एक्यूरेसी होगी, ऑटोमेशन हो गया, हमारी स्टोरेज, इसके बाद वर्सटाइलिटी हमारा, इसके बाद डिलीजेंस और हमारा लास्ट मल्टीटास्किंग। तो ये हमारी कुछ 7 मुख्य विशेषताएं थी। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की हमारी बहुत सारी सीमाएं होती हैं। नो माइंड, कोई मस्तिष्क नहीं होता है। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव अ माइंड ऑफ इट्स ओन, इट कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, यानी कंप्यूटर का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता, यह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। ये इसकी फर्स्ट सीमा होती है। सेकंड, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की कमी। इसमें कोई माइंड नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती कि अपने आप से ये काम कर सके। आई कांट थिंक लॉजिकली लाइक ह्यूमंस, इट ओनली फॉलोज इंस्ट्रक्शंस, यह इंसानों की तरह तार्किक नहीं सोच सकता है, केवल दिए गए इंस्ट्रक्शंस या दिए गए निर्देशों का ही पालन करता है और उस पर वो कार्य करता है। थर्ड लिमिटेशन है हमारी नो इमोशंस, कोई भावनाएं नहीं होती है हमारे कंप्यूटर में। इट कैन नॉट फील इमोशंस और रिस्पॉन्स इमोशनली,
ये किसी भावना को नहीं समझता और ना ही भावात्मक प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंस, ये महंगा बहुत होता है। एडवांस कंप्यूटर्स एंड देयर मेंटेनेंस कैन बी कॉस्टली, उन्नत कंप्यूटर उनकी जो मरम्मत होती है वो बहुत महंगी होती है, तो ये भी हमारी एक लिमिटेशंस होती है। इम्यून टू वायरस, ये हमारा नेक्स्ट लिमिटेशंस होता है, वायरस के प्रति असंवेदनशील नहीं होता है। कंप्यूटर्स आर नॉट इम्यून टू वायरस, दे कैन बी अटैक्ड एंड डैमेज्ड, कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो सकते हैं और उनका डेटा भी नष्ट हो सकता है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर निर्भरता, यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है ये बिजली पर निर्भर होता है। अधिकतर कंप्यूटर बिना बिजली के काम नहीं कर सकते हैं। मोस्ट कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे फोर्थ हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के हमारे कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एजुकेशन, शिक्षा, यूज्ड फॉर ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट क्लासेस और ट्यूटोरियल के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड हमारा यहाँ पे बिजनेस, व्यवसाय, फॉर अकाउंटिंग, बिलिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेंट्री एंड ऑनलाइन मार्केटिंग में भी हमारे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। लिखा, बिलिंग, संचार, स्टॉक प्रबंधन और ऑनलाइन मार्केटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड हमारा यहाँ पे हेल्थ, यानी हेल्थ केयर में भी इसका उपयोग होता है, स्वास्थ्य विभाग में या स्वास्थ्य सेवा में। यूज्ड फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक सिस्टम, मेडिकल रिसर्च एंड रोबोटिक सर्जरी, मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए, जांच करने के लिए, रिसर्च और रोबोटिक सर्जरी में मदद करता है। इसके बाद बैंकिंग में भी इसका उपयोग होता है। यूज्ड फॉर एटीएम सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस एंड कस्टमर्स रिकॉर्ड, इन सभी में भी हमारे कंप्यूटर का उपयोग होता है। एटीएम में, ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन में भी हमारा कंप्यूटर सहायक होता है। साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान और संधान, फॉर सिमुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, डेटा एनालिसिस एंड रोबोटिक्स, प्रयोगों, डेटा विश्लेषण और रोबोटिक में भी उपयोग होता है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रयोग है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, रक्षा और सुरक्षा में भी हमारे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर माइल सिस्टम्स, सर्वेलांसेस, इंक्रिप्शंस एंड साइबर सिक्योरिटी में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिसाइल सिस्टम में भी उपयोग किया जाता है, निगरानी रखने के लिए, इंक्रिप्शंस और साइबर सुरक्षा में जरूरी होता है हमारा कंप्यूटर। इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकृत का प्रभाव। वर्क बिकम फास्टर, कंप्यूटर के हमारे जो प्रभाव होते हैं उसमें से सबसे मेन और फर्स्ट प्रभाव होता है वर्क बिकम फास्टर। कंप्यूटर्स हेल्प इन कंप्यूटिंग टास्क क्विकली, कंप्यूटर की मदद से काम जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है। सेकेंड हमारा इंपैक्ट रहता है सेव टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम और मेहनत की बचत रहती है। रूटीन टास्क कैन बी डन इन लेस टाइम लेस एफर्ट, रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो कम समय में और कम मेहनत में पूरे हो जाते हैं। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, बेहतर रिकॉर्ड रख सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इजिली, जरूरी जानकारी और डेटा को सुरक्षित रखने और पाना आसान हो जाता है। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, संचार में सुधार हो जाता है, जिसमें हमारी ईमेल्स हो गई, चैट्स हो गए एंड वीडियो कॉल्स मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ग्लोबल। ईमेल, चैट और वीडियो कॉल से संचार तेज और दुनिया भर में संभव हो गया। जॉब चेंजेस, नौकरियों में बदलाव हो गए। सम जॉब्स हैव रिड्यूस्ड, कुछ जॉबें हमारी कम हुई हैं, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी नई नौकरियां भी बहुत सारी बढ़ गई हैं। एक्यूरेसी इंक्रीज, सटीकता बढ़ती है। कंप्यूटर रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, कंप्यूटर मानवीय गलतियों को कम करते हैं और ज्यादा सटीक परिणाम देते हैं। तो ये भी हमारा एक प्रभाव रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।